जय हिंद दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन टॉपिक के साथ जिसका नाम है घटपर्णी। जी हाँ, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे दो पिक्चर लगाए हुए हैं, दो पिक्चर दिखाया गया है। एक है क्लास 7 के एनसीईआरटी के और एक है क्लास 5 के पर्यावरण के। अगर वहाँ पे नहीं देखे हों तो आप यहाँ देख ले। एक है आपकी पर्यावरण के कक्षा 5 के और एक है आपके कक्षा 7 के साइंस क्लास से। दोनों ही एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया है और दोनों में कुछ ना कुछ अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आप दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, एपीएस हो या केवीएस हो या फिर एनटीपीसी हो या दरोगा हो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है घटपर्णी। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक फिगर है जो कि घटपर्णी का फिगर है और एक ये ढक्कन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। और ये इसके फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स जो हैं आपके एनसीईआरटी के क्लास 5 के पर्यावरण से लिया गया है। एनसीईआरटी के क्लास 5 के पर्यावरण से लिया गया है। इस फैक्ट्स को हम लोग पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 7 के जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं उस पर। तो इस फैक्ट्स को मैंने अलग करके अच्छे से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो फैक्ट्स है ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब देखेंगे शिकारी पौधे। तो इसे शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने कहा अभी कि घटपर्णी, नेपथिंस बोले या फिर पिचर प्लांट, और शिकारी पौधे के नाम से भी ये फेमस है। तो अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट्स पे। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यहाँ पे 4 टर्म आए हैं, याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसमें नेपथिंस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर जो टर्म आया है भारत के राज्य, इसको जितने भी वीआई कर दीजिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, सीटेट में बहुत बार आ चुका है और आपके अन्य टीटी एग्जाम और अन्य प्रतियोगिता के एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। तो ओक के पेड़ के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब ये कक्षा 4 के ही आपके एनसीईआरटी के पर्यावरण की कक्षा 4 से ही लिया गया है। तो एक पेड़ का नाम और याद आ रहा है जिसका नाम है खेजड़ी। ये भी आपके पर्यावरण के कक्षा 4 से ही लिया गया है जिसका नाम है खेजड़ी। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान के जोधपुर नामक एक खेजरली नामक गांव में। ये राजस्थान के जोधपुर में खेजरली नामक गांव में पाया जाता है। कौन सा पेड़? खेजड़ी पेड़। इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे के फैक्ट्स पे। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन के बारे में जाने। इस ढक्कन पे ऐसा फिसलन होता है या ऐसा इसकी आकृति होती है कि जैसे ही कोई जीव या कीड़े मकोड़े इस पे बैठते हैं तो फिसल कर सीधे कहाँ पे? घड़ा में जाके पहुँचते हैं। वो जो घड़ानुमा आकार आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें चले जाते हैं। घड़े से खास खुशबू आती है। इससे क्या एक स्पेशल स्मेल निकलती है। ये खुशबू वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? खींचे चले जाते हैं और पौधों के ऊपर पहुँचते हैं। कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। ये जो फैक्ट्स थे आपके कक्षा 5 के पर्यावरण से थे। अब हम लोग देखेंगे कि कक्षा 7 के जो साइंस यानी कि विज्ञान में जो फैक्ट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप फिगर देख लें कि कक्षा 7 के साइंस में जो फिगर दिया गया है वो कैसा है। यहाँ पे पर्टिकुलर रूप से दिखाया गया है घटपर्णी को, जो कि छोटे छोटे घटपर्णी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसी में से एक यहाँ पे लिया गया है और ये यहाँ पे आप देख ले पिचर प्लांट पूरा दिखाया गया है और इसका रंग देख ले, हरा भी होता है और अन्य रंग भी होता है। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो अब चलते हैं इसके फैक्ट्स पे। फैक्ट्स क्या कहती है क्लास 7 के साइंस का। इसमें दिया हुआ है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, उनका डाइजेस्ट ये कर जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तुरंत देखा, अभी चर्चा किया, ये देख लीजिए आप एक बार। ये चित्र 1.6 के बारे में बात हो रही है जो अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र कितना, तो 1.6 इसी के बारे में बात हो रही है आगे के पेज में। तो चित्र 1.6 के पादप को देखिए। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसके घड़े यानी कि घट, ये संस्कृत वर्ड है घट, ये संस्कृत वर्ड से ही आया है घड़ा।
तो घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो आप देख लें यहाँ पे, पत्ते का जो ये शीर्ष भाग है ये क्या बनाता है, ढक्कन बनाता है। और इसी ढक्कन पे बैठ के क्या होता है, कीड़े मकोड़े सीधे फिसल के कहाँ चले आते हैं, इसके अंदर। क्लियर होगा। और उसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर रोम होते हैं। घड़े के अंदर क्या होते हैं, तो रोम होते हैं जो नीचे की ओर लटके रहते हैं, जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है, तो रोमों के बीच में। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा, यहाँ पे ध्यान देंगे, घड़ा में क्या उपस्थित होता है, तो घड़ा में उपस्थित होता है पाचक रस। इसको ध्यान देंगे, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ कुछ अंतर है, बाकी चीज़ें समान है, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ दिया हुआ है, एक अन्य फैक्ट दिया हुआ है। देखें कि वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू क्या है, कीटभक्षी पौधे के पादपों के अन्य उदाहरण हैं। एक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी क्या, घटपर्णी, और दो क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पात्र दिख रहा होगा, आप लोग जान ले, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि एनसीईआरटी में एक दो पात्र का यूज किया जाता है। ये है एक बूझो, ये क्या है बूझो, और एक है पहेली। तो यहाँ पे उसका फिगर नहीं है, वो लड़की है, उसका फिगर नहीं है। ये दोनों क्या करते हैं, कभी कभी या हमेशा एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को या स्टूडेंट को हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता है या फिर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उनका इशारा ये होता है कि इनके बारे में भी जानें। तो आप जाने ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। क्या क्वेश्चन है, ये कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो ये कीटों का भक्षण इसलिए करता है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, या फिर जो भूमि से ये जो खनिज लवण या जल अवशोषित करते हैं उसमें इनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से ये कीट से या फिर कुछ जीव से नाइट्रोजन की आपूर्ति यानी कि N2 की आपूर्ति ये जीव से करते हैं। कौन, घटपर्णी पौधा। तो इसी के संदर्भ में आपने देखा क्लास 5 के पर्यावरण में क्या दिया हुआ है और क्लास 7 के एनसीईआरटी के विज्ञान में क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आज किया था पसंद आया होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैंने एक टॉपिक जो दो जगह दिए हुए थे आपके पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक में, एक था कक्षा 5 के पर्यावरण में और एक था कक्षा 7 के विज्ञान में। तो घटपर्णी दोनों जगह थे, दोनों को मैंने क्या किया, एक जगह प्रस्तुत किया आप लोगों के समक्ष, और उम्मीद करता हूं कि ये अच्छा लगा होगा। क्योंकि जब एक ही टॉपिक दो जगह दिया हुआ हो तो कहीं ना कहीं उसमें समानताएं होती हैं और कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। तो उस विभिन्नताएं को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे आज, क्योंकि एक टॉपिक आप पढ़ें, मान लीजिए कि आपने पर्यावरण पढ़ा तो विज्ञान का छूट गया, विज्ञान का पढ़ा तो पर्यावरण का छूट गया, लेकिन आप हमसे जुड़ेंगे तो नहीं छूटेगा, क्योंकि अब ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और मुझे खेद है कि बीच में जो स्टडी से रिलेटेड वीडियो आ रहा था, चाहे वो सीटेट का हो, केवीएस का हो या एपीएस का हो या फिर किसी अन्य प्रतियोगी एग्जाम के लिए जो बेनिफिशियल था, वो रुक गया था, कुछ कारण थे, रुक गए थे। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की भांति अब वो नियमित रूप से वीडियो आएगी। और हम लोगों का वीडियो रुका था, लेकिन जो डिस्कशन है व्हाट्सएप पे वो चल ही रहा है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी में लगे रहें, जो तैयारी में लगे हुए हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि भली भांति जो सीटेट के एग्जाम है, जो एपीएस के एग्जाम है, उसके लिए जो भी कॉमन टॉपिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, मैं लाता रहूंगा। और उन लोगों के लिए जो इस चैनल पर नए हैं वो जुड़ सकते हैं बिल्कुल, चाहे टीटी का न्यूज़ हो या फिर जो टीटी की तैयारी हेतु जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं डालता हूँ। और जो सीटी बीएड के नए स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो टीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो सीटी बीएड के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके काम का बहुत ज़्यादा है। और जो अन्य प्रतियोगिता के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि पर्यावरण के टॉपिक, साइंस का टॉपिक, मैथ का टॉपिक कुछ ना कुछ मैं लाता हूं और लाता रहूँगा, तो उन्हें भी फायदा होगा। बोलने का मतलब है कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा और
अगर आप लोगों को सही में अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दें इस वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं ये वीडियो और भी लाऊंगा और बेहतरीन रूप से लाऊंगा। ये तो बस आज एक शुरुआत थी इस टाइप का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं और वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है कि पर्यावरण पे ही कुछ आए या फिर मैथ्स के पेडागोजी। आप लोगों का डिमांड था बहुत ज़्यादा मैथ्स का पेडागोजी, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उसके कुछ काम चल रहे हैं जो भी मैं बता ही देता हूँ कि उस पर जो 15 क्वेश्चन MCQ टॉप पेडागोजी होंगे वो एक वीडियो में 15 क्वेश्चन आएगा। एक वीडियो में कितना आएगा? 15 क्वेश्चन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 5 से 10 वीडियो जो मैं डालूंगा बीच बीच में, 5 से 10 वीडियो जो आप मेरा देख लेंगे उस मैथ्स पेडागोजी का, मैं गारंटी देता हूँ कि 13 से 15 मार्क्स, 15 में 15 तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 13 से 15 मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी एक्टिव रहेंगे तो 13, अगर पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे तो 14 या 15 भी आ सकता है मैथ के पेडागोजी में। वो मैं लेके आ रहा हूँ। और उसके साथ पर्यावरण के पेडागोजी भी आएंगे और चाइल्ड डेवलपमेंट और उसके पेडागोजी के भी 15-15 क्वेश्चनों का सेट अब आएगा। और पर्यावरण के इसी तरह के वीडियो के साथ मैं उपस्थित होता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एवरीवन एंड जय हिंद, जय भारत।